गुड मॉर्निंग जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। सीहोर से खबर है, जहां बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची को बचाने की जंग फिलहाल जारी है। प्रशासनिक अमले के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 200 फीट गहरे बोरवेल में 30 फीट पर बच्ची फंसी हुई है। पथरीली जमीन के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। सीएम की हर हालात पर नजर बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात से ही बच्ची को बचाने की जंग जारी है। सीहोर की ये तस्वीर है। सीहोर के बड़ी मूंगावली गांव में सृष्टि को बचाने की जंग जारी है। तो लगातार यहाँ पे प्रशासनिक अमला मौजूद है, साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। देर रात से ही उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो सामने आ रहा है वो ये है कि आसपास की जमीन पथरीली है। ऐसे में जो पैरेलल गड्ढा खोदा जाता है, जिसके माध्यम से सृष्टि को बाहर निकाला जाएगा, वो खोदने में दिक्कत आ रही है। बोरवेल में ये बच्ची 30 फीट की गहराई पर फंसी हुई है। ये बोरवेल 200 फीट गहरा है। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, अभी फिलहाल पैरेलल गड्ढा खोदे जाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। देर रात से यही प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है वो पथरीली मिट्टी है और चट्टान जैसी जो पत्थर है वो देखने को मिल रही। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासा दिक्कतों का सामना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को करना पड़ रहा है। अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कितना टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म होने में लगेगा, लेकिन कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पैरेलल गड्ढा खोदा जाए। इसके बाद फिर सुरंग बनाकर बच्ची तक पहुंचा जाए, क्योंकि मिट्टी पथरीली है। इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां काम पहले खुदाई बहुत तेजी से हो रहा था, वहां पत्थर काटने में 1-1 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पत्थर खुदाई के दौरान बीच में सामने आ रहे हैं। आकाश, पथरीली जमीन है और रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात से जारी है। कितने घंटे लगभग हो चुके हैं सृष्टि को इस बोरवेल में फंसे हुए? देखिए, ये कल दोपहर 2 बजे की घटना है और पूरी रात गुजर चुकी है। 15 घंटे से ज्यादा का वक्त अगर हम कहें तो लगभग 15 घंटे तक का वक्त बीत रहा है। और कल रात तक जो सीसीटीवी कैमरे से मूवमेंट देख रहे थे वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं थी। और ऐसे में अभी क्या स्थिति है, क्या बच्ची मूव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इस बात को कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अधिकारी जो है वो रात में इस बात को कह रहे थे कि अंधेरा होने की वजह से मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अभी भी लगातार बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, ताकि बच्ची को सांस लेने में दिक्कत ना हो। बच्ची को बचाने की जंग पूरी तरीके से जारी है आकाश, और बीते दिनों हम जो तस्वीरें देखे हैं उससे डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल जंग ये जारी है। जिम्मेदार कौन माना जाएगा? कैसे ये बोरवेल खुला रह गया? कैसे ये बच्ची इस बोरवेल में गिर गई आकाश? देखिए, लापरवाही है। लोगों की लापरवाही के चलते इस तरह घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये बोरवेल खुला था और इसे ठीक तरीके से ढककर नहीं रखा गया था, इसके चलते यह हादसा हुआ। और अगर बोरवेल ढका होता तो शायद यह हादसा नहीं होता, क्योंकि जिस जगह पे बच्ची का घर है उसके ठीक कुछ दूरी पर ही ये बोरवेल है, जहां बच्ची खेलते खेलते पहुंची थी। यहाँ न सिर्फ एक बल्कि कुछ दूरी पर एक और बोरवेल ठीक इसी कंडीशन में लापरवाही पूर्वक ढककर खुला हुआ रखा हुआ था। अब देखिए, जब जी मीडिया ने उस खबर को दिखाई तो स्थानीय प्रशासन ने उस बोरवेल को आनन फानन में वॉल्व से ढका, लेकिन पहले जब तक घटनाएं नहीं होती हैं तब तक बहुत लाइटली ऐसे बोरवेल्स को लिया जाता है, लेकिन जब घटनाएं हो जाती हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। ये ध्यान देना बहुत जरूरी होगा कि जो यूजलेस इस्तेमाल में ना आने वाले बोरवेल हैं उन्हें ढककर ही रखा जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। क्योंकि जब घटनाएं होती हैं तो कई तरह के निर्देश जारी होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर से उस पर अमल होना बंद हो जाता है। आकाश, जो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है उसकी क्या प्रोग्रेस है? कितने फीट तक अभी ये गड्ढा खोदा जा चुका है? देखिए, जो लक्ष्य है वो 32 फीट तक गड्ढा खोदे जाने का है। हालांकि जिस तरीके से पत्थर लगातार आ रहे हैं उससे वाइब्रेशन की स्थिति भी बन रही है, क्योंकि पत्थर को काटने के लिए जो मशीनें लगाई वो वाइब्रेट कर रही हैं। तो ऐसे में अब जो बच्ची पहले 30 फीट पर थी, क्या वो वहां पर स्थिर है फिर और थोड़ा नीचे गई है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और क्योंकि 20 फीट के तक गड्ढा देर रात तक खोदा गया था, लेकिन उसके बाद जो गति हुई वो बहुत धीमी थी, तो बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं खोदा जा सका है फिलहाल।
ठीक है आकाश, धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।